हिल्स लाइफ का प्रिय दर्शक, हम लोग पेंडेमिक में हैं और पेंडेमिक भी चल रहा है, कोरोना ऐसा लेकर सब भी व्यस्त था। तो आज एक ऐसा एक पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व बोलता है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने हम लोग को काइंडली हम लोग को स्टूडियो में आने का इच्छा किया। तो हम लोग आज ऐसा एक व्यक्ति का साथ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जो कि हम लोग का जो ये दिमाग साव है, यहाँ पे सबको पता है हम लोग को काफ़ी जनजाति का गोष्ठी है। तो उन लोग का अपना अपना एक एक कस्टमरी लॉज होता है। तो कस्टमरी लॉज का जो एप्लीकेशन है वो प्रैक्टिस कैसे होता है, क्या होता है, उस सब के बारे में हम लोग बात करने के लिए हम लोग को बात से सहमति दिया हम लोग का नॉर्थ कच्छ ऑटोनोमस काउंसिल का जज श्री एलन जेमी। तो एलन जेमी साहब, आप हम लोग का जो हिल्स का जितना भी दर्शक है ज़्यादातर हम लोग जनजाति से है और हम लोग का यहाँ पे बहुत सुंदर से कस्टमरी लॉज को प्रैक्टिस होता है। तो आप काफ़ी साल से जज बन गए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप और शुरुआत से कैसे कैसे करके आप देख रहे हैं और आगे हम लोग कैसे ले जाएंगे और एक प्रैक्टिस को रखने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? Namaskar. Thank you, Hills Life family, for inviting me to this talk show. I wish Hills Life will grow more and fulfill their dream to make this channel #1 channel of this Hill district. Thank you. तो सर, हम लोग को अभी बजट में हम लोग पहले जानने को कोशिश करेंगे ये जो कस्टमरी लॉज है वो क्या है और कैसे प्रैक्टिस होके आ रहा, और सदी काफी दिन से ये चीज आ रहा है शायद, और इसका अभी फिलहाल कैसे प्रैक्टिस हो रहा है? देखिए, ये कस्टमरी लॉ का बात हम लोग जब चर्चा करेगा वो बहुत लॉन्ग स्टोरी है। हम लोग का जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया कि हम लोग का 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हम लोग समझ न सकता है कि स्टेट विद इन स्टेट, जैसे कि अभी काउंसिल 6th शेड्यूल एरिया है, उसी में आप लोग का जो 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक हम लोग का एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी पावर है, मीन्स मिनी स्टेट हम लोग बोल सकता है। ये क्यों किया है बोलने से हम लोग को जो ट्राइबल को कस्टमरी जो प्रैक्टिस है उसको सेफगार्ड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है। हम काउंसिल में जो जांच हुआ है 1995 में सबॉर्डिनेट जज का अपॉइंटमेंट हम मिला है, उसके बाद में हमारा जो जांच है वो एन सिंगसन था, तो वो उम्र हो गया बल्कि वो 3 साल के बाद में उसको रिटायरमेंट मिल गया। तो 1998 में हम फुल फ्लेजेड जज मिला। उसके बाद में 2003 में हमारा जो मजिस्ट्रेट पावर जो फर्स्ट क्लास देता है जज को और सेकंड क्लास कन्फर करता है आपको सबॉर्डिनेट जज को, तो वो 2003 में गवर्नर ने हम लोग को मजिस्ट्रेट पावर टू कन्फर किया। उसके बाद ऐसे हम लोग चलाया। तो हम लोग मालूम है यहाँ में हम लोग का मेन हिल ट्राइब तो मोर देन 13 है, उसी में हम लोग जो कोई रिटन में नहीं था, सब ओरल में था, इसलिए हमने 2004 में काउंसिल हम लोग का एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम मांगा था थोड़ा पैसा वो रिटन फॉर्म में ले आने के लिए। तो उसी में काउंसिल ने हम बात मान के वो काउंसिल ने पैसा सैंक्शन किया। तो हम लोग मेजर ट्राइब को जो किताब है बनाया है, दिमासा, जेमिनागा, मार, कुकी, बेते, रांकोल, वाइफे को बनाया, और खासी और आपको कार्बी को तो ऑलरेडी है उन लोग का, इसलिए उन लोग को तो हम लोग यहाँ काउंसिल ने नहीं बनाया, ऑलरेडी लोग को तो है, इसलिए ये बना के ये हम लोग काउंसिल कोर्ट में जो डिसीजन होता है उसी में वो किताब लेके रेफरेंस लेके हम लोग बहुत अच्छा से जजमेंट दे सका। तो अभी फ्यूचर के लिए ये रिकॉर्ड है, ये जो रिटर्न फॉर्म में अभी हो गया, इसलिए हम लोग का फ्यूचर में हम लोग को जो नया जज आने से भी हम लोग ये डिसीजन तो अच्छा से दे सकेगा। आगे जब हम पहला जज हुआ था उसी में
कोई रिटर्न फॉर्म नहीं था, वो क्या जजमेंट देने में हम लोग का सीनियर लोग को स्पेशली हम मेंशन करना मांगता है हम लोग का फॉर्मर जज JK थाउजेंड को, उसी से हम लोग बहुत सा सजेशन एडवाइस लेके हम लोग डिसीजन ले सकता रहा। तो अभी तो हम लोग को रिटर्न फॉर्म में आ गया बोल के हम लोग को वोट ये रेफरेंस लेके डिसीजन ले सकता बोल के ये हम काउंसिल को ऊपर में भी वोट धन्यवाद देता है। थैंक यू। तो हम लोग का जो काउंसिल है, और अभी काउंसिल में जो जुडिशियरी जो सिस्टम है उसका स्टेटस कैसा है, अभी क्या फॉर्म में है? वो एक्चुअली हम लोग का जो काउंसिल का जो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का पावर है जज को, तो उसी का स्टेटस में कस्टमरी लॉ जितना है हम लोग डिसीजन देके आज तक हमारा 26 ईयर्स हो गया सर्विस लाइफ, हम लोग अच्छा से चला के आया। और हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 और 5 में वो हम लोग रूल बना हुआ है, नॉर्थ कचर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रूल 1955 में, उसी में कॉन्स्टिट्यूट किया है कि विलेज कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट, ये 3 कोर्ट बना गया है। तो आप लोग मालूम है यहाँ में बहुत से ट्राइब है, तो गाँवबुरा जो कोर्ट है विलेज लेवल कोर्ट, वो जितना डिसीजन है वो लोग अपना लेवल में कस्टमरी लॉ का वो लोग डिसीजन दे सकता है। इवन मर्डर केस तो भी उन लोग का जो गांव का कस्टमरी का जैसा रूल है ये ले सकता है। और हम लोग का जो डिसीजन है जैसे कि विलेज कोर्ट का डिसीजन अगर कोई किसी ने नहीं माना तो सबॉर्डिनेट कोर्ट में वो लोग केस कर सकता, फाइल कर सकता। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अपीलेट की तरफ से अपील कर सकता। अगर वो तीनों कोर्ट से उन लोग का कुछ जस्टिस नहीं मिला, उन लोग सोचा है कि सेटिस्फाइड नहीं हुआ जजमेंट, तो वो लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकता। यहाँ में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में, उसी में ये लोग नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड किया कि हम लोग को जो डिसीजन पसंद नहीं होगा या सेटिस्फाइड नहीं होगा, दे कैन अपील इन हाई कोर्ट, वो है। इसलिए इसी तरह से चल रहा है। लेकिन हम लोग का ट्राइबल पीपल जो डिसीजन गांव लेवल में मैक्सिमम केस तो हम लोग डिसीजन लेके सब भी सेटिस्फाइड होगा। अब तक हमारा 26 ईयर लाइफ में सर्विस लाइफ में वो हम लोग का ट्राइबल लोग अच्छा से गाँवबुरा लोग अपना कस्टमरी लॉ से डिसीजन दिया है बोल का हम जानकारी मिलता है। तो ये मतलब आपका मुताबिक हम लोग ना डिस्ट्रिक्ट में ये जो कोर्ट्स है 3 कोर्ट्स हो जाएगा, 3 स्टेप। हाँ, विलेज कोर्ट एक, सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है। तो आप को किस पर्याय में जाने से आपका पास आने लगता है? अभी सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो डिसीजन देता है तो उसी में ये लोग को सेटिस्फाइड नहीं होता। कभी कभी वो सबॉर्डिनेट कोर्ट में ये लोग का पूरा जस्टिस नहीं मिल रहा है तो हमारे पास आ जाता है, अपील करता है, और हम उसी तरह से उन लोग को मांग तो पूरा कर देता है। कभी कभी कमी होता है सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई किसी वजह से, तो उसी में हमारा कोर्ट में अपील करता। तो हम मैक्सिमम केस हमारा जो अपील हमारा साथ में हुआ है, कोई भी तो हाई कोर्ट में तो नहीं गया अभी हमारा सर्विस लाइफ में। 26 में तो एक भी केस गया था, लेकिन उन लोग भी फिर हाई कोर्ट ने हमारा साथ रिफर करके हम उसी को डिसीजन, हमारा डिसीजन में वो लोग भी अपहेल कर देता है। अच्छा, इसलिए देखता है पब्लिक लोग हाई कोर्ट जाके भी फायदा नहीं है। इसलिए मतलब हो गया जो हम लोग का ये कोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है फॉर ट्राइबल पीपल, कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये हम लोग को मतलब जस्टिस दिलाने का भी काम करता है, विचार करता है, सब कुछ करता है। तो आप भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अभी किस पर्याय में है और उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको और आगे ले जाने के लिए आप लोग का सोच विचार कैसा रहा? अभी हमारा तरफ से हमारा तरफ से जो हम अपील करता है कि अभी जो काउंसिल में पॉलिटिशियन लोग हैं उन लोग थोड़ा ये कस्टमरी कोर्ट को ध्यान दीजिए कि ये कस्टमरी कोर्ट हम लोग का आइडेंटिटी है, वो प्रिजर्व नहीं करेगा, हम लोग का आइडेंटिटी भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है जो पॉलिटिशियन लोग है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि इम्प्रूव करे, ताकि हम लोग का फ्यूचर जनरेशन भी ठीक रहेगा और हम लोग का जो ट्राइबल कस्टमरी है वो भी प्रिजर्व रहेगा, सेफ गार्ड रहेगा। वही हम बोलना। ये कस्टमरी मतलब ये कस्टमरी लॉस हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकली क्या है वो देखिए आप लोग का अपना ट्राइब टू ट्राइब डिफर होता है। दिमासा का फॉर एग्जांपल दिमासा उनका जैसे कि मैं आपको
मेल क्लैन होता, फीमेल क्लैन होता, और एक जैसे कुकी को एल्डेस्ट सन इनहेरिट करता प्रॉपर्टी, एंड अदर ट्राइबल जैसे जेमिनागा, इवन डिमासा, मार, कुकी, वाइपे, रंगखोल, उन लोग यंगेस्ट सन इनहेरिट करता। तो उसी से हम लोग को ट्राइबल का जो अपना कस्टमरी तो प्रिजर्व करके अपना डिसीजन लेके सबको सेफगार्ड करके रखता है। तो ये रहा हम लोग का जज साहब का साथ में वार्तालाप। तो हम लोग छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक के बाद में फिर से हम लोग ये वार्तालाप चालू रखेंगे। इसलिए प्रिय दर्शक, फिर से हम लोग आया छोटा सा ब्रेक के बाद, और हम लोग का जमी साहब रेडी है हम लोग को क्वेश्चन लेने के लिए, और ये आप लोग को अच्छा से समझाने के लिए कोशिश है। अच्छा, हम लोग को जो देखता है ये लॉ का बात है, कोर्ट है, कचहरी है, बहुत कुछ है। हम लोग देखने में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे अभी सेशन कोर्ट भी बैठे। तो ये ट्राइबल सोसाइटी में इसका कितना आवश्यक है, कितना उसका इम्पोर्टेंस है, और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कस्टमरी लॉज है और आप है, तो ये फंक्शन करने में आप लोग कैसे जा रहे हैं? देखिए, हम लोग का जब ऑटोनोमस काउंसिल 6 कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में मिला है, उसी के मुताबिक हम लोग को रूल बनाया गया कि नॉर्थ कचर हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रूल 1955, उसी में सब हम लोग को कवर किया है। हम लोग को ट्राइबल को जो कस्टमरी लॉ, तो अभी जो दूसरा कोर्ट हमको ज़रूरी नहीं, क्योंकि अपना कोर्ट विलेज लेवल में हो जाता, और जो जिसका सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 3 कोर्ट है तो हम लोग को ट्राइबल कस्टमरी लॉ में, तो उसी के ऊपर कोई दूसरा कोर्ट हम लोग के साथ दरकार नहीं है अब तक। 1952 से जो काउंसिल मिलकर आज तक चलाया, कोई किसी केस हम लोग हाई कोर्ट भी जाना नहीं लगा, अपना कस्टमरी में सब कुछ डिसीजन हुआ। वेरी चीपेस्ट कोर्ट हम लोग ट्राइबल लोग के लिए हाई कोर्ट जाना, एडवोकेट एक्चु लेना, ये गरीब लोग का कोई मतलब एफोर्ड करने नहीं सकेगा। तो हम लोग जो कोर्ट किया है वो विलेज कोर्ट में अगर उसका जस्टिस नहीं मिला तो सबऑर्डिनेट काउंसिल कोर्ट में आ सकता है। उसके बाद उसी में भी अगर सेटिस्फाइड नहीं तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट, एपीलेट कोर्ट का हिसाब में आ सकता है। फिर भी हम लोग को तीनों कोर्ट में उसको सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो इसलिए और दूसरा कोर्ट हम लोग को यहाँ में 6 दिल्ली में दरकार नहीं है हमारा हिसाब से। अच्छा, आप तो एक एक्सपीरियंस के बाद भी बोला है, 1-2 केस ऐसे हुआ भी है जो यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होके हाई कोर्ट पहुँचा है। हाई कोर्ट पहुँचने के बाद में क्या हुआ? हाँ, डिवोर्स केस ये सब में जो आपको मेंटेनेंस ये सब में कोई सेटिस्फाइड नहीं होके, क्योंकि हम लोग जो डिसीजन देता है तो कस्टमरी लॉ प्लस इन स्पिरिट में आपको आईपीसी ये सब लग के हम लोग डिसीजन देता है। तो उसी में कोई किसी ने सेटिस्फाइड नहीं होके वो हाई कोर्ट भी जाता है, लेकिन हाई कोर्ट जब स्टडी करता तो फिर हम लोग के साथ रेफर कर देता है क्योंकि वो लोग डिसीजन देने नहीं सकता। आज तक में भी 3-4 जन ने हाई कोर्ट गया, लेकिन उन लोग वहाँ में कुछ खाली पैसा खर्चा करा, टाइम बर्बाद करा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन तो हमें ही फिर काउंसिल कोर्ट में ही देने लगा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या प्रूफ करता है? मतलब है कस्टमरी रूल्स है, हाई कोर्ट में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं है, तो अभी हम लोग का कस्टमरी के हिसाब में डिसीजन देना चाहिए। तो हाई कोर्ट में जो जज है वो लोग मालूम है कि हम लोग का 6 कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन लोग जब स्टडी करने जाता है तो वो सोचा है कि नहीं ये तो हम लोग का काम नहीं है, ये कस्टमरी में भी उसको फिर सेटिस्फाइड नहीं तो इसको थोड़ा रिवीजन करके फिर दे दो बोल के उन लोग इतना तो हाई कोर्ट हम लोग के साथ फिर कर सकता है रिवीजन इतना तो, और लोग डिसीजन देने नहीं सकता। तो कारण तो है कस्टमरी लोग वेरी मच इम्पोर्टेंट।
और ये जो पहले जो जैसे आदमी गाँवगढ़ा का पावर फंक्शन किया है। घावगोड़ा तो वो जज का फंक्शन रहता है, अच्छा कलेक्टर का फंक्शन भी रहता है अच्छा कि वे सब घावगोड़ा गाँव का लेवल में वो अपना जो कलेक्टर का काम भी करता है प्लस जज का काम भी करता है लोअर कोर्ट तो में। बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है। इसलिए अभी हम सुना है असम गवर्नमेंट ने सास ना जुट्टू मालूम है पेपर का बात है तो ऐसा बोलता है कि घावगोड़ा लोग को विलेज चीफ करना है। तो वो अगर ये करता तो चीफ मीन्स आप लोग मालूम है उसका जो जो पावर, decision हाँ होता पावर सब उसका हाथ में है, है। उसको बोलता है विलेज चीफ। तो ऐसा तो विलेज लेवल में जो घावगोड़ा लोग का पावर है। तो अच्छा आप लोग जो ये होता है ऑर्डर्स कैसे करता है? ऑर्डर्स क्या इन रिटर्न फॉर्म होता है? ऑर्डर कैसे? विलेज लेवल में आपको ऐसा वर्बल में सब कुछ करता है, लेकिन सुबॉर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हम लोग रिटर्न में करता है। हाँ तो ये इतना साल से 26 साल से आप प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और बहुत कुछ देखा, काफी सारा केसेस है वेरियस किस्म का आपने सुना भी है। बचपन से हम लोग यहाँ पे जन्म है, इसलिए हम लोग बचपन से भी सुना है कि यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा बड़ा क्राइम्स हो जो भी हो यहाँ पे आप लोग ये कोर्ट का अंदर में आप लोग जस्टिस दिला सकते हैं। इसका कैसे वो आप लोग मेंटेन करते हैं? देखिए अब लोग विलेज कोर्ट के लेवल में नाम बताएगा। विलेज कोर्ट में जैसे मर्डर तो बोलेगा ना कि हम एक्सीडेंट भी बोल सकता है कि कभी शिकार जाने में कोई किसी ने अपना दोस्त को मार लेता है, तो इसी में तो लीगल पॉइंट में देखने से तो वो मर्डर है, वो मार दिया। लेकिन हम लोग को कस्टमरी कोर्ट में देखने से विलेज चीफ ने उन लोग को मीट मार करके मतलब एक्सीडेंट हुआ है, अपना खास दोस्त है लेकिन एक्सीडेंट में वो मारा गया है, तो उन लोग को थोड़ा हम लोग को चाय पानी दे के वो डिसीजन हम लोग ले लेता है, वो बोथ पार्टी मान लेता है। तो अभी बहुत सारा केस हम लोग तो शिकार जाता है गाँव वाला लोग, तो उसी में बहुत से ऑल ट्राइब में वो हमारा जो एक्सपीरियंस में बहुत हुआ है। खाली हम लोग को जनाया, हम लोग सुना, लेकिन रिटर्न में तो हम लोग को तो नहीं दिया, लेकिन विलेज लेवल में बहुत ऐसा केस, इवन मर्डर केस मिड मर्डर वही है। तो घावगोड़ा का इतना पावर है, कस्टमरी से तो पास गया। अगर नहीं होके हाई कोर्ट में या दूसरा कोर्ट में जाता तो बहुत पैसा खर्चा करता रहा दोनों पार्टी। ये प्रोसेस में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक थाना है सब जगह। अभी 8 तो थाना हो गया हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, पहले इतना थाना भी नहीं था, आउटपोस्ट हो गया। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, तो पुलिस इसमें क्या कर सकता है? पुलिस जब एक पावरफुल लोअर कोर्ट है तो पुलिस का फंक्शन क्या है? हम लोग अगर जो पार्टी ने अगर गांव का लेवल का जो विलेज का चीफ का जो डिसीजन ऑर्डर नहीं मानता तो हम लोग वो पुलिस को भी इस्तेमाल कर सकता है थ्रू सीएम के साथ हम लोग दरखास्त दे देता है, सीएम ने डीसी को दे देता है, उसी तरह जो डीसी ने हम लोग को जो पुलिस दरकार है वो दे देता है। इवन विलेज लेवल तक में भी ले सकता है, लेकिन अब तक तो हम लोग को ये दरकार नहीं पड़ा क्योंकि विलेज लेवल स्ट्रांग है। उसी देखता है कि ऑल ट्राइब का विलेज लेवल में बहुत स्ट्रांग है, डिसीजन भी मानता है। इसलिए अब हमारा ख्याल में, हमारा हिसाब में अभी तक तो हम लोग को पुलिस का दरकार तो नहीं पड़ा है। हाँ। तो ये रहा हम लोग काफ़ी बात सुने होंगे और भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे ये जो कस्टमरी लॉ है इसको जो प्रिजर्व करने प्रोटेक्शन के लिए अभी उसका ऊपर में कुछ स्टडीज चल रहा है, इसको अपडेट करने के लिए इसको एक फ्रेम में लाने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? इसी बीच में तो आप लोग एक किताब भी बना लिया, जो भी रेफरेंस बुक बोलेगा ना, क्या बोलेगा, गाइड ना, उसको क्या बोलेगा, ये किताब जो निकला हैंडबुक बोलेगा, हैंडबुक पे वो जो कस्टमरी लॉ प्रैक्टिस का हैंडबुक आप पूरा 1 to 2 टाइप्स का निकाल दिया। अभी क्या क्या करने वाला है? तो ये निकला बोल के तो अभी जो रिसर्च करता है, अभी हम लोग ट्राइबल कस्टमरी लॉ के बारे में रिसर्च भी बहुत कर रहा है, तो उसी में वो लोग ये हमारा जो रेफरेंस बुक हम लोग निकलाया है अभी रिटर्न में वो लेके लोग बहुत स्टडी कर रहा है, अभी भी स्टडी कर रहा है। कोविड की वजह से वो गाँव में जा नहीं सकता, लेकिन अभी जा रहा है। ये काउंसिल ने इनिशिएटिव लिया है, वो गाँव में अभी वो रिसर्च कर रहा है, तो उसका आउटकम तो अभी टाइम लगेगा, बट काउंसिल से वो परमिशन दे के वो रिसर्च कर रहा है। इसका मतलब ये कस्टमरी लॉज विलेज कोर्ट्स जो हम लोग का काउंसिल का कोर्ट भी बहुत पावरफुल होने वाला है और ये स्ट्रांग होने वाला है। तो ये आपको चैलेंजेस में, ये 26 इयर्स का जो ये जर्नी में आपको चैलेंजेस क्या क्या रहा?
हाँ देखिए, हम लोग जो अपना कस्टमरी लॉ में कभी कभी डिसीजन हो जाता है, तो उसी में कभी कभी हम लोग का गांव में कस्टमरी ज़्यादा पकड़ लेके नेचुरल जो जस्टिस है वो कभी कभी भूल जाता है। तो उसी में हम लोग काउंसिल कोर्ट इंटरफेयर होना लगता है कि कस्टमरी कोर्ट में अगर नेचुरल जस्टिस थ्रू हम पर हो जाता है तब हम लोग इंटरफेयर करके, जैसे कि हम लोग कस्टमरी लॉ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आईपीसी सीआरपीसी को इन स्पिरिट में यूज़ करके ये डिसीजन हम लोग नेचुरल जस्टिस दिलाता है। इसलिए हम लोग का कस्टमरी कोर्ट और सुबॉर्डिनेट कोर्ट में रिलेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना का जरूरी है। और ऐसे वो जो विचार होता है, विचार होने के बाद में जो कन्विक्ट होता है, बस सजा देता है, सजा से कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? यूजुअली हम लोग जो अब तक तो जेल में रखने का सज़ा तो अब तक तो नहीं हुआ है, फाइन हुआ है। फाइन अपना हिसाब में फाइन तो दे रहा है, जैसे कि गांव में अगर कोई गलती किया तो फाइन तो इम्पोज कर रहा है गौरा लेवल में, इन काइंड और इन केस में भी वो लोग कर रहा है। तो ये सब केस तो अभी चल रहा है, तो कस्टमरी में जो होता है वही तो हम लोग मानने पड़ेगा। तो अभी तक तो जेल होने को तो नहीं पड़ा है अभी तक कोई किसी ने। तो इसलिए प्रियदर्शक, आपने सुना जो हम लोग के पास इतना बड़ा हथियार है, हम लोग का अपना कस्टमरी लॉज है, और इतना उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग का जो नॉर्थ कल्चर ऑटोनोमस काउंसिल बहुत आगे बढ़ा है। और हम लोग जेमी साहब काफ़ी साल दिया हम लोग को, उनका जो मूल्यवान समय से हम लोग को दिया, जो हम लोग कैसे एक कस्टमरी लॉज को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और इसको फॉलो करके अपना अपना बीच में इतना सुंदर से, ये तो बात आप लोग सबको पता है, जो हम लोग का जो दिमा मसाव है काफ़ी जनजाति है, साथ में वो नॉन ट्राइबल्स भी है, काफ़ी नॉन ट्राइबल्स भी है, वो लोग सदियों से इतना सुंदर से रहता है। और कभी कभी हम लोग देखा भी है, हमारा बचपन में हम लोग सुना भी है, जो ये जो विचार होता, ये विचार नॉन ट्राइबल का ऊपर में भी हुआ और उन लोग माना भी है। तो हम लोग देखता है जो हम लोग का यहाँ का आदमी बहुत लॉ एवाइडिंग पीपल लॉ को बहुत मानता है और शांति से रहने मानता है। तो फिर भी हम लोग का जो अपना अपना कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, उसको आगे ले जाने के लिए अभी एक तो गुड न्यूज़ है, अभी आगे इम्प्लीमेंट होगा। हम लोग सुना भी है जो इंडिजिनियस फेथ को लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही होगा। तो इसमें आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, इंडिजिनियस डिपार्टमेंट बनाया। हमारा पर्सनल ओपिनियन से तो वो उन लोग भी वो प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। लेकिन हम लोग का ऐसा है, काउंसिल 6 शेड्यूल में अगर लेजिस्लेटिव ने जो कानून भी बनाओ, पार्लियामेंट में भी जो बनाओ, लेकिन हम लोग एडॉप्ट करने से तो लेगा। जैसे कि लैंड एंड रेवेन्यू, असम को जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो बनाया है, लेकिन हम लोग ये लेगा ऐसा बात नहीं है। जब काउंसिल ने एडॉप्ट किया तो लिया है। अभी जो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है वो भी अगर काउंसिल ने एडॉप्ट किया तो लेना चाहिए। ये काउंसिल का ऊपर में है, ये तो हम लोग अपने इंडिविजुअल राइट तो ये दे नहीं सकता। लेकिन काउंसिल का इतना पावर है कि उसका अगर दरकार है लेगा। अगर उसी में कोई सेक्शन, कोई चैप्टर हम लोग कोई इंटरेस्ट से अगेंस्ट में है तो वो हम लोग इसको मॉडिफाइड करके ले सकता है। इसलिए हम लोग का काउंसिल जो 6 शेड्यूल पावर है, इवन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो रूल बनाता एक बनाता, वो भी हम लोग के ऊपर में है कि वो हम लोग एडॉप्ट करना। इसलिए हम लोग के यहाँ का लीडर लोग, आजकल तो क्वालिफाइड लीडर बहुत है, वो लोग मालूम है वो लोग लेगा नहीं लेगा। अगर लेगा तो कैसा लेगा, उसी में उसके ऊपर में तो वो लोग शादी करेगा। ब्लाइंडली अगर स्टेट इम्पोज कर दे लेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम लोग का एक 6 शेड्यूल है, मिनी स्टेट है। तो हम लोग को जो डिसीजन है वो लेना नहीं लेना हम लोग को ऊपर में है। तो ये रहा जेमी साहब का थोड़ा बहुत हम लोग का साथ एक बहुत क्लोज इंटरेक्शन हुआ। तो हम लोग और एक चीज़ हम लोग उनसे मांगेंगे कि हमारा जो दिमाग साहब का जो बासिंदा है, जनगण है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम लोग यहाँ अभी तक तो ट्राइबल लोग अपना से शांति से रहता है ये हिली डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग को जो कस्टमरी जो है वो आपको प्रिजर्व करना चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन को बताना चाहिए कि हम लोग का ऐसा रूल है, हम लोग का कस्टमरी प्रैक्टिस ऐसा स्ट्रॉन्ग है और उसको हम लोग सेफगार्ड करके रखना चाहिए। अगर हम लोग ये
गलती से भी हम लोग अपना कस्टमरी को छोड़ देगा तो अपना आइडेंटिटी भी लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग यह आइडेंटिटी तो हम लोग रखने के लिए हम लोग के ऊपर में है। तो हम लोग कैसा अभी के नेक्स्ट जनरेशन को बताना है, तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट जनरेशन बताना का तो हम लोग का ड्यूटी है, और हम लोग उन लोगों को बताना है कि हम लोग के ये कस्टमरी प्रैक्टिस तो हम लोग प्रिजर्व करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर आइडेंटिटी। ये दुनिया अभी तो बहुत से आगे बढ़ गया, तो उसी में बहुत आदमी सोचता है कि दूसरा का जो लोग है उसी में जाने के लिए भी मांगता है, इजी गोइंग में भी आ जाता है। लेकिन हम बोलता है हम लोग का जो रिच कस्टमरी जो रूल्स है वो हम लोग प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू हम लोग का बिजनेस लाइफ की तरफ से, जैसे पूरा फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आशा रखेंगे जो आगे में भी हम लोग का ऐसा कोई ज़रूरी हो तो आप हम लोग को मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आएंगे, हम लोग को गाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।